अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मित्रों, इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट में आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है। सी वोटर सर्वे शोज व्हाट इंडियंस फील अबाउट चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट्स स्टार्टलिंग। इस सर्वे में इंडियंस ने जो जवाब दिए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और आम इंडियंस बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के बारे में क्या सोचते हैं ये इस सर्वे में आप अगर पढ़ेंगे, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आम इंडियंस जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनका माइंड क्या है इन मुल्कों के बारे में। 26.5% इंडियंस समझते हैं कि वो जो हमारा ख्याल था कि अगर पाकिस्तान टूटेगा, बांग्लादेश बनेगा, इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, सब अच्छा होगा, रावी चैनी चैन लिखेगा, दूध और शहद की नहरें बहेंगी इंडिया में, वो सब गलत ख्याल थे। इट वॉज ऑल रॉन्ग अजम्पशंस। बांग्लादेश के बनने से इंडिया ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा मारा है। और वो कह रहे हैं 26.5% इंडियंस वो समझते हैं कि इंडिया को नुकसान हुआ है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ बांग्लादेश बनने से। ओवरऑल आधे इंडियंस ऐसे हैं, तकरीबन आधे, जो ये समझते हैं कि बांग्लादेश का बनना या तो नुकसानकार रहा इंडिया के लिए या फिर इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, यानी हमने कुछ हासिल नहीं किया। आधा इंडिया ये समझता है। और ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि घुसपैठ बांग्लादेश से बढ़ गई है 1971 के बाद, और उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो जिहादी तंजीमें हैं उनका थ्रेट बढ़ गया है, और बांग्लादेश के अलग होने से हमें कोई इस तरह का फ़ायदा हुआ नहीं जो हम समझ रहे थे। आजकल बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया से वैसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, और साउथ एशिया में हम आपको ये बता दें कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अब आप ये देखें कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है साउथ एशिया में नेपाल में सबसे ज़्यादा है, 74%। अब छोटा मुल्क है, उसको कंट्रोल करना आसान है, लेकिन 74% के साथ नेपाल साउथ एशिया में टॉप पे है एम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से। और बांग्लादेश जो है इंटरेस्टिंगली 53% के साथ दूसरे नंबर पर। 53% साउथ एशिया में एम्प्लॉयमेंट रेट के अगर आप बात करें तो बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है आफ्टर नेपाल। लेकिन भूटान भी 53 नंबर पे है, तो ये दूसरा समझ लें या तीसरा समझ लें, लेकिन वो भी 53% है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर तीसरे नंबर पर आता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है। 48% पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट है, लेकिन इसके बाद फिर इंडिया आता है। अब देखें, साउथ एशिया में हम यूँ कह सकते हैं कि सारे मेजर मुल्कों में नीचे नीचे इंडिया है। इसका एम्प्लॉयमेंट रेट है मात्र 42%। 42%। ऐसे में ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था कि क्या फ्यूचर में ये जो बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, तो क्या फ्यूचर में ख़ास तौर पर वो जो इंडिया की रियासतें बांग्लादेश के साथ लगती हैं, वेस्ट बंगाल टाइप, क्या वहाँ के लोग बांग्लादेश जाएंगे नौकरी करने, ये इम्पोर्टेंट सवाल था। तो 37.5% जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वेस्ट बंगाल वाले बांग्लादेश नहीं जाएंगे, 37.5%। जबकि 20% के मुताबिक मित्रों ऐसा हो भी सकता है, लोग जा भी सकते हैं बांग्लादेश। 20% इंडियंस ये मानते हैं। वैसे ये पहले ही हो रहा है, इस सर्वे को अगर आप ज़रा हटा दें एक मिनट, ये पहले ही हो रहा है। बड़ी तादाद में इंडियंस बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हैं। इंडियन मीडिया इस पर बात नहीं करता ना, यही तो दुर्भाग्य है, वो बात नहीं करते। वो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी है। ओ भाई, वो लाखों बांग्लादेश के अंदर जो इंडियंस हैं उनका क्या, उधर उनका भी तो बात करो आप। इनमें से अक्सर जो है ना, अक्सर वो गैर कानूनी है, इलीगल है, घुसपैठी है वो हैं असल में, बिना वीज़ा के वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। और एज वी सेड कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है मेजर मुल्कों में, साउथ एशिया के में सबसे, पाकिस्तान से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, नेपाल से भी कम है, भूटान से भी कम है। तो वहाँ बेरोज़गारों की जो तादाद है वो ज़्यादा है इन मुल्कों से। तो ये पहले ही हो रहा है, बांग्लादेश वो जा रहे हैं रोज़गार ढूंढने के लिए, वो जा रहे हैं, अटैम्प्ट्स पहले से ही हो रही हैं। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो इंडियंस की बड़ी तादाद का मानना है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ दोस्ताना रिलेशंस नहीं रख सकता। अक्सर इंडियंस ये मानते हैं कभी भी फ्रेंडली नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान गठबंधन या गठजोड़ खेल है, वो कह रहे हैं ये इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनने से रोकेंगे, हमेशा हर मुमकिन काम करेंगे जिससे इंडिया की ग्रोथ रुके। अक्सर इंडियंस ये समझते हैं इस सर्वे के हिसाब से। बल्कि 63% इंडियंस तो ये मानते हैं, ओहो ये क्या, किस तरह की एक माइंड सेट है। वो 63% मानते हैं कि बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तान इंडिया के लिए और भी बड़ा ख़तरा बन चुका है,
और भी बड़ा ख़तरा हो गया। 63% इंडियंस मानते हैं कि 71 में जो हुआ है, ये जो बांग्लादेश अलग हुआ है पाकिस्तान से, इसके बाद पाकिस्तान और बड़ा थ्रेट बनकर इमर्ज हुआ है हमारे लिए। और परहैप्स ये फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप चाहे तो एग्री करें चाहे तो डिसएग्री करें, ये शायद फीलिंग्स इस वजह से है कि बांग्लादेश के बनने के बाद ही पाकिस्तान ने अपना सारा का सारा फोकस रखा है डिफेंस पे। बड़ा एक उन्होंने सेंट्रल रोल दिया है डिफेंस को। उसके बाद न्यूक्लियर बम बनाया है, मिसाइल बनाए हैं और ना मालूम क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अभी मंजर आम पर नहीं लाए, लेकिन बड़ी चीज़ें अंडर द कारपेट है, मौजूद हैं। मतलब वो सामने नहीं आए, पाकिस्तान सामने नहीं लेकर आया, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि इजराइल के टक्कर की चीज़ है यहाँ पे कोई, ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है। क्योंकि देखें ना, 10 साल तक तो न्यूक्लियर को छुपा के रखा है पाकिस्तान ने, यानी 80s में वो न्यूक्लियर पावर बने हैं, 98 में धमाका किया है, तो और भी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान सामने नहीं लाया। लेकिन ये कहता रहता है कि हमारे पास क्रेडिबल डिटरेंस है, अपने सारे जो हमारे एनिमीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ हमारे पास क्रेडिबल डिटरेंस है। अब क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब ये होता है कि कम से कम उतना हो आपके पास जो कि आपके दुश्मनों के पास है, आपके पास कम से कम उतनी लेवल हो, इसको क्रेडिबल बोलते हैं। अगर आप पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट को सुनेंगे ना, तो सारे के सारे आपको एक बात में कॉमन नज़र आएंगे। ये बात, नज़रिया जो ये है ना, सब में कॉमन होगा कि इंडिया को ये समझना चाहिए कि हम हैं तो आप हैं। ये बड़ी गहरी बात है, वो यही कहते रहते हैं, हम हैं तो आप हैं, इंडिया को कहते हैं। पाकिस्तान अगर मौजूद है ना, तो इसीलिए इंडिया भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान ख़त्म हुआ तो इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी इस तरह की है कि अगर हम हैं ना तो इंडिया है, अगर हम नहीं है तो इंडिया नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ क्रेडिबल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरफेयर में एज हासिल कर चुका है। ये 1971 के बाद इतनी ख़तरनाक राइवलरी हो चुकी है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले पाकिस्तान इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था। 27 फरवरी 2019 को जब वो जंग का ख़तरा पैदा हो गया था, प्रॉपर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाई अलर्ट हो गया था और स्ट्राइक्स भी हुए थे, तो पाकिस्तान ने 20 से ज़्यादा इंडियन शहर उस रोज़ न्यूक्लियर मिसाइलों पर अपने लॉक कर दिए थे। 20 से ज़्यादा। अब एग्जैक्ट नंबर डिफरेंट रिपोर्ट हुआ है, कई मीडिया आउटलेट्स में 24 रिपोर्ट हुआ है, कई में 26 इंडिया के शहर, कई में 28 शहर रिपोर्ट हुए, लेकिन 20 से ज़्यादा इंडिया के शहर ऐसे थे जो कि पाकिस्तान ने फ़ौरन लॉक कर दिए थे। एक ज़रा सी मोदी साहब की गलती तब दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती थी। अब ये एक थ्रेट लेवल है। देखें आप, अगर एक साथ पाकिस्तान इतने ज़्यादा न्यूक्लियर तब लॉन्च कर देता, इंडिया से ज़रा सी गलती होने पे, मोदी साहब से ज़रा सी गलती होने पे अगर ये एक साथ लॉन्च कर देते, तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा पूरा का पूरा साउथ एशिया, तो क्या पूरा ग्लोब कई साल तक ताबकारी असरात के नीचे आ जाता और लाखों लोग जो इंडिया पाकिस्तान के अलावा हैं वो भी ऐसे ही मर जाते और मौसमें तब्दील हो जाती, क्रॉप्स तबाह हो जाते। एज अ रिज़ल्ट दुनिया में फूड का बहरान पैदा होता और लाखों लोग उससे मुतासर होते। इतना बड़ा थ्रेट 1971 के बाद इंडिया ने अपने लिए पैदा किया हुआ है, पहले मौजूद नहीं था। पाकिस्तान वाज नॉट दैट मच थ्रेट फॉर इंडिया। इंडिया 5 गुना बड़ा था, ज़्यादा फौज थी, और 1971 के बाद देखें ये हो गया है। विच शोज़ कि इंडिया ने असल में अपने लिए बड़ा थ्रेट खुद ही पैदा किया, लेकिन इसके बदले फ़ायदा इंडिया को वो नहीं हुआ जो कि इंडिया समझ रहा था। इंडिया समझ रहा था कि मैं जो बोलूँगा बांग्लादेश वही करेगा, ऐसा नहीं हुआ। इंडिया का आइडिया था कि मतलब ये हमारे रहमो करम पे, हम जो बोलेंगे बांग्लादेश बस वही करेगा, यस सर बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और इसका अंदाज़ा वैसे इंडिया को 1970s में ही हो गया था, जब इंडिया ने शांति बाहिनी क्रिएट करके बांग्लादेश को भी तोड़ने की अटैम्प्ट की थी। इंडिया को उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये हमारे लिए उस तरह नहीं है जो हम समझ रहे थे। तो इंडिया को ये अंदाज़ा हो गया था, शांति बाहिनी क्रिएट की गई थी कि बांग्लादेश को फर्दर डिवाइड करें, अब मज़ीद छोटा करें, इसको भूटान से भी छोटा करें नीचे। इसको शांति बाहिनी क्रिएट इंडिया ने 70s में ही की थी, लेकिन लकीली इंदिरा गांधी की हार हो गई थी इलेक्शंस में एंड टाइम पर, और ये प्रोग्राम जो था वो फ्रीज़ हो गया, सर्द खाने में चला गया, रुल गया पूरा, और वो हो नहीं पाया जो करना चाह रहे थे इंदिरा गांधी साहिबा। इन सब फैक्टर्स को देखकर यही फील हो रहा है कि 1971 के वाक़यात में इंडिया असल में लूजिंग साइड पे रहा है। बांग्लादेश विक्टोरियस रहा, लेकिन इंडिया लूजिंग साइड पे रहा। अगर आप गौर करें, पाकिस्तान भी एक तरह से विक्टोरियस ही रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना ये जो सारा का सारा फोकस उधर शिफ्ट किया, पहले नहीं था पाकिस्तान का फोकस, और शायद करता भी नहीं। पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहता जैसे चल रहा था। डिफेंस में काफ़ी कमज़ोर मुल्क होता, लेकिन जब आधा मुल्क टूटा है तो फिर पाकिस्तान का कहते हैं ना, सर जाके दीवार से लगा है।
और फिर एक बड़ा एक फोकस के साथ पाकिस्तान ने काम किया है इस पर, और एक बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन के उभरा है। उसके बाद एयर, लैंड और सी डोमेन में पाकिस्तान इंडिया के हर एक चप्पे को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है मित्रों। एयर, लैंड एंड सी, तीनों डोमेन से। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी, यानी यूँ समझें कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होती है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों को, सारे मिसाइल लॉन्च साइट्स को, सबको एक साथ पहले हमला करके तबाह भी कर देता है, तो भी इंडिया को पता नहीं है, यानी दे डोंट नो कि पाकिस्तान दोबारा स्ट्राइक कर सकता है, फिर भी उसके पास कैपेबिलिटी रहेगी। इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। कहाँ से हो सकती है? हो सकता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सबमरीन्स जो घूम रही हैं पूरे इलाकों में, उनमें लोडेड हो ये सारे मिसाइल और ये न्यूक्लियर मिसाइल, वो दोबारा स्ट्राइक कर सकता है तबाह होने के बावजूद भी। इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक। तो एक प्रॉपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया के लिए पाकिस्तान बन चुका है। अगर इंडिया पाकिस्तान के लिए था तो अब पाकिस्तान भी उसके लिए बन चुका है। तो इंडिया ने अपने लिए देखा जाए तो मुश्किलातें बढ़ाई हुई हैं ओवर द ईयर्स। ये जो आधे इंडियंस ऐसा फील कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ बांग्लादेश बनने से, इसमें वजन है यकीनन। पाकिस्तान कोई बड़ा थ्रेट, पहले हम आपको जैसे बताया कि कोई बड़ा थ्रेट नहीं था इंडिया के लिए, नहीं था बड़ा थ्रेट, लेकिन अब है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर आप पाकिस्तान की आज की कैपेबिलिटीज़ को देखें तो पाकिस्तान वाकई में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया के लिए। और इंडिया जो चाह रहा था कि बांग्लादेश मेरे ही छप्पर छाँव में रहेगा, छतरी के नीचे, वो भी इंडिया को नहीं मिला। दोनों सूरतों में इंडिया लूजिंग साइड पे है।